जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और वो है महालक्ष्मी योगिनी की साधना के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक साधिका है जो अपने जीवन में परेशान हैं, जो कई प्रकार से ऐसी तकलीफों को झेल रहे हैं जिनसे बाहर आने के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ना तो समय मिल पाता है और ना ही कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिल पाता है कि वो आगे बढ़ सके। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं महालक्ष्मी योगिनी साधना के ऊपर, जिसे आप महालक्ष्मी योगिनी साधना कहिए या महालक्ष्मी साधना कहिए, एक ही बात है। महालक्ष्मी योगिनी साधना की ये जो तिथि रहेगी, ये जो समय रहेगा, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। पूरे साल में ये जो दिन हम आपको बता रहे हैं साधना के, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये जो दिन होंगे, इसमें जो महालक्ष्मी साधना करता है उसको एक ही बार में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माता की, महालक्ष्मी की एक ही बार में सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो इन दिनों में साधना करेगा। और ये जो महालक्ष्मी योगिनी साधना है, ये चलेगी 16 दिन। 16 दिन की ये महालक्ष्मी साधना है, जिसकी शुरुआत होगी 13 सितंबर से। ये सितंबर महीना आने वाला है आपका। सितंबर महीने में 13 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहे हैं, जो कि 16वें दिन समाप्त होंगे। यानी कि महालक्ष्मी का जब हाथी पूजन होता है उस दिन ये व्रत समाप्त होगा, और ये 16 दिन की महालक्ष्मी की साधना आप लोगों को करना है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके कुल में महालक्ष्मी को कुल देवी माना जाता है, वो ये 16 दिन के व्रत धारण करते हैं, 16 दिन महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं। तो आप लोग भी, जो भी साधक साधिका है महालक्ष्मी योगिनी की ये साधना करना चाहते हैं, वो सम्मिलित हो जाए हमारे साथ। 13 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत धारण कर लीजिए और महालक्ष्मी साधना शुरू कर दीजिए, जिसका समापन आपका होगा 28 सितंबर को। हम आपको तारीख बता देते हैं, 28 सितंबर को इसका उद्यापन होगा। 28 सितंबर को इसका जब आपका हाथी पूजन होगा, उस दिन इसका समापन हो जाएगा आपका इस साधना का, और इस 16 दिन में आपको महालक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो साधना है, इसको किस तरह से करना है? इसको 13 सितंबर से आपको व्रत धारण करना है। सबसे पहले दिन में आपका व्रत रहेगा। दिन में आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। आप चाहे तो, अगर आपको भूखा नहीं रहा जाता या फिर आप दवाइयां लेते हैं, तो आप 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं सुबह के समय पे। इसके बाद पूरे दिन और कुछ नहीं खाना है, और रात्रि में भोजन आप कर सकते हैं। जो लोग दवाइयां लेते हैं, जो लोग भूखे नहीं रह सकते, वो रात्रि में भोजन कर लीजिएगा। और जो लोग रात्रि में भोजन करना जिनके लिए आवश्यक नहीं है, वो रात्रि में फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में आप जो भी चीजें आप व्रत में खाते हैं वो आप खा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई साबूदाना खाता है या फिर कोई फल फ्रूट खाता है, तो ये फलाहार लेते हैं, भगर खाते हैं। बहुत सारे साधक साधिकाएं अपने अपने तरीके से व्रत रखते हैं। तो जो भी आप फलाहार लेते हैं उस दिन, वो आप ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, या फिर एक टाइम आप रात्रि के समय पे भोजन कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों समय आप भोजन ना करें, रात्रि भोज आप कर सकते हैं। तो दिन में आपको व्रत रखना है महालक्ष्मी का, रात्रि वो आपको भोजन करना है। इनकी एक कथा रहती है, वो कथा आपको पढ़ना है। कथा जो है, कथा पढ़ के आपको हवन करना है महालक्ष्मी का, और उसके बाद फिर आरती करके, इसके बाद शाम को आप चाहे तो जल्दी भोजन कर सकते हैं या फिर रात्रि में भोजन कर सकते हैं। पूरे 16वें दिन यानी कि 28 सितंबर को इसका उद्यापन होगा। उस दिन रात्रि में भोजन जब आप हो जाएगा आपका, तो ये आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि व्रत के दौरान जो व्रत का समय होता है, जो दिन होता है, उन दिनों में जो आप रात्रि में भोजन करते हैं वो भी प्रसाद माना जाता है, वो भी आपका व्रत का ही एक हिस्सा होता है, एक अंग होता है। इसीलिए 28 तारीख को जब आपके 16वां दिन रहेगा, 16 दिन पूरे हो जाएंगे, तो रात्रि भोजन को आपका व्रत जो है वो पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि इस जो व्रत आप धारण करते हैं 16 दिन के महालक्ष्मी के, इसमें प्रतिदिन आपको हवन करना होता है। इसीलिए आपको दशांश हवन का कोई इसमें विधान अलग से नहीं रहेगा। जब आपके 16वां दिन रहेगा 28 तारीख को, आपको दशांश हवन नहीं करना है, सामान्य हवन ही करना है, जो कि आपका 11 आहुति 21 आहुति का अपनी स्वेच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। इसमें महालक्ष्मी योगिनी का जो मंत्र आपको दिया जाता है, उसका आपको जप करना है। जब जो आप करेंगे 11 माला कम से कम आपको प्रतिदिन करना है। 16 दिन की साधना है, 16 दिन तक आपको प्रतिदिन 11 माला या 21 माला या 51 माला अपनी स्वेच्छा से संकल्प लेके आपको प्रतिदिन करना है। ये जो 16 दिन रहेंगे, आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ये जो 16 दिन रहेंगे, आपको पवित्रता के साथ साफ सुथरा रहना होगा। ये जो 16 दिन रहेंगे, आप घर के बाहर जा सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। बस आपको एक समय यानी कि रात्रि को भोजन आपको कर सकते हैं आप, ये इसमें आपको छूट दी गई है। तो जो भी साधक साधिकाएं महालक्ष्मी का ये 16 दिन की साधना को धारण करता है, व्रत और जप और हवन, ये तीनों चीजें इसमें आपको करनी होगी। व्रत, हवन
और जाप इस साधना में करना होगा। जो भी साधक इसका संकल्प लेते हैं और 16 दिन की ये महालक्ष्मी की साधना करते हैं, अष्टलक्ष्मी की उसे कृपा प्राप्त होती है, अष्टलक्ष्मियों का उनके घर में वास होता है और एक बार में ही महालक्ष्मी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये सामान्य तौर पे साधक जो 11 दिन की साधना करते हैं, 11-11 दिन की साधनाएं करते हैं और लाभ लेते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो दिन है ये महालक्ष्मी के ही दिन है, महालक्ष्मी के ही ये 16 दिन माने जाते हैं। महालक्ष्मी का ही इसमें व्रत होता है, लगातार 16 दिन तक, लगातार 16 दिन तक जाप होता है, लगातार 16 दिन तक हवन होता है और अंतिम दिन हाथी के पूजन के साथ, जो हाथी पूजन की जो व्रत विधि होती है उसको पढ़ते हुए आप इसका समापन करते हैं। तो जो भी साधक साधिकाएं महालक्ष्मी योगिनी साधना जिन्होंने पहले की हो, अभी भी कुछ साधक साधिकाएं पूछ रहे थे तिथि के विषय में कि हम साधना करना चाहते हैं, कब से शुरू करें, तो 13 तारीख से शुरू आप कर सकते हैं। 13 तारीख से आप शुरू कर दीजिए 16 दिन की साधना, 16वें दिन आप इसका समापन कर देना। जो भी महालक्ष्मी की साधना करता है और उन्हें इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अपने आप उसे बुद्धि विवेक प्राप्त हो जाता है, जो भी वो काम करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। जो यंत्र आप साधना में रखेंगे वो सिद्ध हो जाता है। वो जब तक आपके घर में रहता है आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, आपका घर पवित्र हो जाता है, सभी प्रकार की समस्याएं जो आपके घर में चल रही होती है वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये 16 दिन की जो साधना रहेगी इसे आप पूरा कीजिए। इसके बाद में जब आपकी साधना पूरी हो जाती है उसके बाद में फिर आगे चल के नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि तक के लिए फिर आप दोबारा आराम कर सकते हैं, जिससे कि फिर आप नवरात्रि में दोबारा साधना कर सकें। तो ये जो साधना है जो भी साधक करना चाहें आप कर सकते हैं। 13 सितंबर से 28 सितंबर तक 16 दिन की महालक्ष्मी साधना। इस साधना को करने के लिए सभी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अपनी इच्छा से साधना को कर सकता है और महालक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जितने भी साधक साधिकाओं ने महालक्ष्मी योगिनी की साधना पहले की हो वो ये व्रत धारण कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी देवी देवता को पूजते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनका जाप करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उस सिद्धि को अपनी आप शक्तिशाली बनाने के लिए बार बार उनका पूजन करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए कि आप ये व्रत धारण कर लीजिए, जिससे कि आपकी शक्ति जो सिद्धि जो है वो तीव्र हो जाएगी, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो सभी साधक जिन्होंने भी श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र से सामग्रियां लेके पहले कभी भी साधना की हो, चाहे 1 साल पहले चाहे 2 साल पहले, कभी भी आपने साधना की हो, अपनी उसी सामग्री का उपयोग करके, उसी यंत्र का, उसी माला का उपयोग करके आप इसमें जप कर सकते हैं। महालक्ष्मी की ये जो साधना रहेगी इसमें आप जाप दिन में जब आपकी मर्जी हो आप तब कर सकते हैं। सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए, रात्रि में कीजिए, जब चाहें आप जप कर सकते हैं, जितना चाहें ज्यादा से ज्यादा आप जाप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ये एक जो साधना इसकी एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब चाहे तब आप साधना में जाप कर सकते हैं, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। तो जो भी साधक साधिका इस साधना को करेंगे निश्चित तौर पे उनको इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जो लोग अलग से साधना जो है, अलग से साधना की अनुमति चाहते हैं वो अलग से साधना की अनुमति ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग से भी साधना की अनुमति मिल जाएगी। वैसे तो हमने आपको जैसा कि बताया है कि साधना की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस 16 दिन की साधना को आप स्वयं की दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं। और इस 16 दिन की साधना में आप अपने घर में रखी हुई पूजन की वस्तुएं जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख, स्फटिक श्री यंत्र, दूसरा कोई भी महालक्ष्मी यंत्र हो, कोई भी ऐसी वस्तु आपके पास हो जो भगवान से संबंधित हो, लक्ष्मी से संबंधित हो, माता लक्ष्मी से, अष्टलक्ष्मियों से संबंधित हो, उनको इन 16 दिन तक अपनी साधना में रखना, सामने उनका पूजन करना, तो उनकी शक्ति भी तीव्र हो जाएगी। ये सारे लाभ आपको महालक्ष्मी योगिनी साधना से मिलेंगे। इसे आप महालक्ष्मी योगिनी साधना कह लीजिए या महालक्ष्मी साधना कह लीजिए, एक ही बात है। 13 सितंबर से 28 सितंबर तक ये साधना आप लोग करेंगे हमारे साथ, मतलब करेंगे तो आप अपने अपने घरों में ही, लेकिन हमारे साथ करेंगे से मतलब ये कि हमारे साथ मिलकर आप ये साधना करेंगे, क्योंकि हम भी ये साधना करेंगे, 16 दिन व्रत रखेंगे, तो आप भी रखिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे साथ, कि आप लोग भी 16 दिन का ये व्रत रखिए। पिछले साल भी हमने रखा था लेकिन इस पे वीडियो नहीं बनाया था, इस बार हम आपको पहले से बता रहे हैं कि आप अगर रखना चाहें तो हमारे साथ आप व्रत रख सकते हैं 16 दिन तक। तो ये थी जानकारी महालक्ष्मी की अखंड साधना के ऊपर, जो कि 16 दिन के पवित्र दिन आ रहे हैं महालक्ष्मी के व्रत के, उनके जाप के, उनकी साधना के। आप भी रखिए, इसका लाभ लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।